बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरंजीम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। जैसा कि आपको इल्म है, हमने अपने लेक्चर 2 के अंदर सवाल स्टार्ट किया हुआ था कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। ये हमने पिछले लेक्चर से ये सवाल चल रहा है कि भी लैंड पोल्यूशन क्या होती है और वाटर पोल्यूशन क्या होती है, दोनों में फ़र्क बयान करना है। तो पेज नंबर 41 पे ये क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएगा। तो बेटा वहाँ हमने लेक्चर 1 के अंदर हमने वाटर पोल्यूशन कर ली थी। अब हमने करनी है बेटा लैंड पोल्यूशन। क्या? लैंड पोल्यूशन। तो भी लैंड पोल्यूशन क्या होती है, अभी मेरे साथ मिलके इसको थोड़ा सा समझ लें। लैंड कहते हैं ज़मीन को। हम अपने घरों की सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद सारा कूड़ा करकट उठा के हम बाहर गली में फेंक देते हैं, जिससे हमारी ज़मीन गंदी हो रही है। इसके अलावा बेटा हम पॉलीथीन के शॉपर बैग इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोल्यूशन का बायस बन रहा है। हम ऐसे शॉपर हवा में उड़ते फिरते हैं, वो ज़मीन में शामिल होते हैं। और याद रखिएगा, शॉपर जो है ना, ये गलते सड़ते नहीं हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए दुनिया में वेस्ट का सबसे बड़ा जरिया यही शॉपर बैग है। तो बेटा इन शॉपर बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। आजकल तीसरी चीज़ आ गई है, वो मास्क जो हम मुँह पे लगाते हैं, ये भी हम उठा के बस ऐसे ही फेंक देते हैं। सही तरीके से, मुनासिब तरीके से ठिकाना नहीं लगा रहे। ये भी हमारी ज़मीन को गंदा कर रही हैं। इस तरह कारखाने, फैक्ट्रियाँ जैसे लीवर ब्रदर है, FFC है, इस तरह दूसरे बड़े बड़े कारखाने हैं, वो ऐसे ही ज़मीन के ऊपर केमिकल्स फेंक देते हैं, जिससे हमारी ज़मीन गंदी हो रही है, जहरीली हो रही है, बंजर हो रही है। और ऐसी ज़मीन पे इंसानों और जानवरों को नुकसान हो रहा है। इसे कहते हैं लैंड पोल्यूशन। ठीक हो गया? समझ आ गई? अब हमने इसके बारे में करना है बेटा रीड। तो लैंड पोल्यूशन के बारे में रीड करने के लिए आप बुक का पेज नंबर 39 खोल लें। बेटा ये देखें, मैंने बुक का पेज नंबर 39 खोल लिया है, आपने भी उम्मीद खोल लिया होगा। अब हम ऊपर जा रहे हैं, बड़ी सारी स्टार्ट में हेडिंग है, इसे कहते हैं लैंड पोल्यूशन। आप ये देखें, तो मैं रीड करने लगा हूँ। टर्म लैंड पोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर यूजलेस मटीरियल। यूजलेस कहते हैं बेकार मादे, बेकार मादे प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एंड एनिमल। वो बेकार मादे जो इंसानों और जानवरों ने उठाकर ऐसे ही ज़मीन में फेंक दिए हों, उसे कहते हैं लैंड पोल्यूशन। द लैंड पोल्यूशन इंक्लूड, लैंड पोल्यूशन में वेस्ट हैं बहुत सारे बेकार मादे, जैसा कि गारबेज, घरों का गलियों का कूड़ा करकट को गारबेज कहते हैं। घरों और गलियों के कूड़ा करकट को गारबेज कहते हैं। इसी तरह रबिश, रबिश कहते हैं जैसा कि हमने शॉपर बैग फेंक दिए, सलांटियाँ खाई, उसका रैपर फेंक दिया, कॉपी वगैरह उठा के गली में फेंक दी, फालतू बेकार चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, फटे पुराने कपड़े, ये सारे रबिश होते हैं। समझ आ गई बात की? अब हमने पढ़ना है सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। एनिमल एंड प्लांट रेजिड्यू, रेजिड्यू कहते हैं बचे खुचे मादे। जैसे इंसान और जानवर जब मरते हैं तो उनके बचे खुचे मादों को रेजिड्यू कहते हैं। कंप्राइज ऑफ गारबेज, वो घरों के कूड़ा करकट में शामिल हो जाते हैं। फूड वेस्ट, घर का बचा खुचा खाना हम उठा के ऐसी बाहर फेंक देते हैं। विच प्रोड्यूस अनप्लेजेंट स्मेल, उससे गंदी बदबू पैदा हो जाती है। जब वो खाना गलता सड़ता है तो उससे बदबू पैदा होती है। एंड साइट फॉर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, और यही वो जगह है जहाँ बीमारियों वाले जरासीम बढ़ते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं वो जरासीम इसी बचे खुचे खाने पे। इफ़ सच वेस्ट इज़ प्रेजेंट नियर द वाटर बॉडी, अगर ये बेकार मादे नहरों के पास, तालाबों के पास, झीलों के पास फेंक दिए जाएँ, दैन इट कैन आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन, तो उससे फिर पानी भी गंदा हो जाएगा, उसे वाटर पोल्यूशन कहेंगे। अपार्ट ऑफ दिस फूड, इस खाने वाले बचे कुचे खाने के अलावा देयर इज़ अनदर वेस्ट, एक और वेस्ट भी है, विच कंप्राइज ऑफ कंबस्टिबल, कंबस्टिबल कहते हैं जिसको आग लग जाती है, जलने वाले मादे, और नॉन कंबस्टिबल, और वो जिनको आग नहीं लगती। सॉलिड वेस्ट, वो भी शामिल हैं। यानी कुछ ऐसे वेस्ट भी हैं जो कंबस्टिबल भी हैं और नॉन कंबस्टिबल भी होते हैं जी। सच एज पेपर, पेपर कागज़ आपने फेंक दिया, ये कंबस्टिबल है। टायर, ये कंबस्टिबल है। प्लास्टिक, ये नॉन कंबस्टिबल है, इसको आग नहीं लगेगी। कार्डबोर्ड, गत्ता, ये कंबस्टिबल है। इस तरह टिन पैक, आपने कोक पेप्सी पी, टिन उठा के ऐसी बाहर फेंक दिए तो पोल्यूशन पैदा हो जाएगी, ये नॉन कंबस्टिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है लैंड पोल्यूशन का सबब बनती हैं। तो बेटा आज हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो गया है।
पहला लेक्चर हमने किया था वाटर पोल्यूशन का, दूसरा लेक्चर हमने किया है लैंड पोल्यूशन। इस क्वेश्चन को आपने किस तरह याद भी करना है, ये लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसके 2 हिस्से भी किए हैं। इसको याद भी करना है और नीट कॉपी पे लिख भी लेना है। अगले लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।